बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एआई बेसिक सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, अगर आपको याद हो। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और प्रोजेक्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो लेट मी रन द प्रोजेक्ट लाइक दिस। ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अगेन कंसोल बेस्ड है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है यूजर इंटरफेस में, लाइक ऐड आइटम, अपडेट स्टॉक, सर्च आइटम, डिस्प्ले इन्वेंट्री एंड एग्जिट। अभी मैं चाहता हूं कि मैं कोई आइटम ऐड करूं अपने इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसके लिए मैं वन प्रेस कर सकता हूं। यहाँ पे आके मैं वन प्रेस करता हूं। तो जैसे मैंने वन प्रेस किया, अब इसने मुझे एक और इंटरफेस पे ले जाया, जहां पे वो कह रहा है कि एंटर द आइटम नेम। तो अभी के लिए मैं चाहता हूं लाइक घी। मेरे पास एक आइटम है और इसकी प्राइस क्या है, लेट्स से 100। और कितने हैं आपके पास टोटल घी? टोटल मेरे पास 3 घी है और हर एक घी की प्राइस है 100। टोटल विल बी 300। जैसे मैं एंटर करता हूं तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली अपने प्रीवियस वाले यूजर इंटरफेस में। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिस्प्ले करूं कि मेरे इन्वेंटरी में पड़ा क्या है। उसके लिए मुझे 4 को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे आई शुड, हाँ, मैंने 4 जैसे ही प्रेस किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आइटम का नाम है घी, प्राइस है 100, स्टॉक में है आपके पास 3। ठीक है, या इट्स वर्किंग। टोटल यहाँ पे हम एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स वर्किंग। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपडेट कर दूं, तो यहाँ पे मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं 2 प्रेस करूँ तो ये मुझे अपडेट वाले यूजर इंटरफेस में ले जाएगा। वहां पे मुझे उस आइटम का नाम देना होगा जो पहले से मेरा डेटाबेस पे पड़ा है, और वो है घी। मैं यहाँ पे घी देता हूँ, एंटर स्टॉक टू ऐड। अब इस घी के लिए आप क्या चीज अपडेट कर सकते हो, लाइक आप स्टॉक अपडेट कर सकते हो। तो 3 के बजाय लेट से मान लेते हैं कि अगले मंथ में मेरे पास 10 स्टॉक आए घी के। अब अगर मैं डिस्प्ले कर दूं 4 प्रेस करके, यू वुड सी नाउ आई हैव 13 स्टॉक। ठीक है, इसी तरह आप सर्च भी कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो आप अपने इस ऐप को एग्जिट भी कर सकते हो बाय प्रेसिंग 5। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यह है कि अब तक बेसिक में हमने सीखा है बहुत सारी चीजें, लाइक पाइथन बेसिक में हमने फंक्शन सीखे, हमने लूप्स सीखे, वी हैव लर्नड अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या है जो हम यूज करने वाले हैं। तो जब मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूं तब आप आसानी से इनको एक्सप्लोर कर लेना। बट अभी के लिए मैं आता हूँ यहाँ से अपना मेन कोड स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे हल्का सा जगह बना लेता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक डायनामिक लूप चलाऊंगा। डायनामिक मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट, जब तक ये ट्रू है तब तक मेरा एप्लीकेशन चलता रहेगा, जिस तरह मैं आपको अभी दिखा रहा था। और फर्स्ट टाइम चलने पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ वो यूआई यानी यूजर इंटरफेस। ठीक है, और वो बहुत सिंपल है कि आप ऐड आइटम के लिए 1 प्रेस कर सकते हो, एंड उसके बाद /2 मैं न्यू लाइन पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पाइथन की मदद से इसको एक लाइन पे भी कर सकता हूँ। और उसके बाद अपडेट स्टॉक के लिए आप यहाँ पे 2 प्रेस कर सकते हो /n, और न्यू लाइन पे 3 प्रेस करने पे आपका हमारे पास सर्च आइटम था। 3 प्रेस करने पे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा सर्च आइटम वाले इंटरफेस में। एंड 4 पे हमारे पास था आई थिंक डिस्प्ले वाला ऑप्शन। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो, या डिस्प्ले इन्वेंट्री भी आप कह सकते हो। अच्छा, इन्वेंट्री है क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बट फर्स्ट लेट मी राइट दिस इन्वेंट्री। उसके बाद /n, आखिर में था 5 प्रेस करने पे आप इस एप्लीकेशन को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक यूआई। मैं अभी के लिए यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अक्सर शॉप पे आपने देखा होगा, जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जितने भी फैक्ट्रीज हैं, तो वो अपने आइटम्स
और ये जितने भी उनके स्टॉक्स है उनकी आइटम नेम्स, लाइक उनकी प्राइस कितनी है, स्टॉक में हमारे पास कितने आइटम्स पड़े हैं, तो उनके लिए चाहिए एक एप्लीकेशन। अब जाहिर सी बात है वो जो एप्लीकेशन होता है वो वेबसाइट बेस्ड भी हो सकता है या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकता है, लेकिन बैकएंड में जो कोड आप यूज करते हो वो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी को आप प्रोग्रामिंग कहते हो। ठीक है, सो हम जस्ट अभी के लिए हमने दिखा दिया कि ये जब फर्स्ट टाइम यूजर आएगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा। अब शुरू करते हैं अपना पहला ऑप्शन। यहाँ पे जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इंफॉर्मेशन या चीजों को स्टोर करते हो, तो उसमें आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अब CRUD ऑपरेशन क्या है उसको जानने से पहले मैं यहाँ पे यूजर से पहले चॉइस मांगता हूँ, और वो चॉइस में इनपुट की मदद से यहाँ पे लेता हूँ, लेकिन पाइथन में इनपुट जब आप यूज करते हो तो वो उसको स्ट्रिंग में लेता है, और मेरे इनपुट है यहाँ पे आप 1 प्रेस करो, 2, 3 और 4 और 5 एट अ टाइम, बट मैं इसको एक्सप्लिसिटली इंट की मदद से यहाँ पे कन्वर्ट भी करता हूँ। ठीक है, सो एंटर योर चॉइस। आप चाहते क्या हो? आप ऐड करना चाहते हो आइटम, किसी एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करना चाहते हो, या आप सर्च करना चाहते हो, या डिस्प्ले, ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, कुछ इस तरह के चीजों को क्लीन रखना चाहूंगा। अब सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ चॉइस इक्वल टू 1, यानी अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो इसका मतलब है यूजर ऐड आइटम परफॉर्म करना चाहता है। तो अब यहाँ पे हमने ऐड आइटम वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले जब यहाँ पे यूजर 1 प्रेस करता है तो उस यूजर इंटरफेस पे मैं चॉइस की मदद से इसको रिडायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर से मांगना होगा आइटम का नेम, एंटर आइटम नेम लाइक दिस, और उस आइटम की प्राइस। ठीक है, तो प्राइस हमेशा आपका होता है फ्लोट में, मोस्टली भी हो सकता है या प्रिंट में भी कर सकते हो। सो मैं एक्सप्लिसिटली अगेन इसको कन्वर्ट करता हूँ। सो एंटर प्राइस, एंड प्राइस के बाद स्टॉक ऐड, स्टॉक कितने स्टॉक है, या इसका क्वांटिटी भी कह सकते हो। ठीक है, और ये मोस्टली इंट में होता है, सो मैं एक्सप्लिसिटली इसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ। व्हाइल टेकिंग फ्रॉम यूजर द क्वांटिटी, एंटर स्टॉक या क्वांटिटी। ठीक है, सो जैसे यूजर ने 1 प्रेस किया अपने कंसोल में तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हम ये आइटम नेम, प्राइस एंड स्टॉक अपने डेटाबेस में स्टोर करें। तो मैं लूप से बाहर इन्वेंट्री के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूं। अब ये डिक्शनरी एम्प्टी है। बेसिकली पाइथन में डिक्शनरी आपका डेटाबेस है जिसमें आपके पास कॉलम नेम एंड वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, जिनको आप कीज एंड वैल्यूज कहते हो। ये ग्लोबल है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड फंक्शनल प्रोजेक्ट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो मैं यहाँ पे आसानी के साथ एक फंक्शन बना सकता हूं जिसको मैं अपनी तरफ से नाम दे सकता हूं, लाइक ऐड आइटम। हालांकि मैं यहाँ पे भी कर सकता हूं ये काम, बट हम चीजों को प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ पे लेंगे। सो इन्वेंट्री स्पेलिंग आई थिंक ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूँ ऐड आइटम, और इसके पास 3 चीजें आएंगे, उस आइटम का नाम, उस आइटम का प्राइस और उसका स्टॉक जो यूजर ने एंटर किया होगा। और अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हम जस्ट इस इन्वेंट्री वाले डेटाबेस में इन तीनों चीजों को ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट अपना जो डायनामिक या ग्लोबल डेटाबेस है या डिक्शनरी भी आप कह सकते हो, उसके इस वाले नेम पे जाके मैं 2 कॉलम बना रहा हूं डायनामिकली। एक कॉलम का नाम होगा प्राइस, जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग में आप की कहते हो, और उसका वैल्यू होगा प्राइस। ठीक है, कामा के बाद में एक और कॉलम ऐड करता हूं जिसका नाम होगा स्टॉक। नेम यहाँ पे जैसे आपने ऐड किया तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, और स्टॉक में मेरे पास स्टॉक ही आएगा। तो ये मेरा डेटाबेस है। जब भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा 1 को, तो वो यहाँ पे इन 3 चीजों को लेके अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। सो कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लेते हो और उसको अब आप ये 3 चीजें पास करें, ये 3 वेरिएबल जो कि है आइटम नेम, आपके पास प्राइस एंड आपके पास स्टॉक। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं टेस्ट करता हूं कि ये फंक्शन या ये जो हमने थोड़ा बहुत कोड किया ये काम कर भी रहा है। सो आप देख सकते हो आपके सामने में एक और काम भी करता हूं। यहाँ पे इसको हल्का सा उठा के ऐसे रखता हूं
मेरे पास फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, मैं साइड बाय साइड चाहता हूँ कि चीज़ें आपको दिखाऊं। सो मैं इसको उठा के, ये क्यों नहीं आ रहा, इसको उठा के कुछ इस तरह रखता हूँ और मैं जल्दी से इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। सो मैंने 1 प्रेस किया, जाहिर सी बात है ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। मेरे पास एक आइटम है लाइक वॉच, घड़ियाँ, और उसकी प्राइस है, एक घड़ी की प्राइस है 200 और टोटल मेरे पास 3 घड़ियाँ हैं। सो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं की है, आगे डिस्प्ले वाला ऑपरेशन। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाकी ऑपरेशन से पहले हम क्या करते हैं कि इनको डिस्प्ले करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे अपने लूप से बाहर अगेन एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ डिस्प्ले इन्वेंट्री। अब ये जो फंक्शन है ये जस्ट डिस्प्ले का काम करेगा, तो मुझे इसके पास कोई भी चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो डेटाबेस है इन्वेंट्री वो ग्लोबल है, तो मैं उसको फंक्शन के अंदर या बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। सो पहले थिंग मैं एक लॉजिक लगाऊंगा कि अगर इन्वेंट्री यानी जो डेटाबेस, फॉर एग्जांपल एक यूजर फर्स्ट टाइम आया और उसने प्रेस किया डिस्प्ले इन्वेंट्री, तो चूंकि यहाँ पे ये चीजें डायनामिक हो रही है तो ये इन्वेंट्री खाली होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री के पास कुछ पड़ा है देन ओनली दिखाना, ठीक है। सो इन्वेंट्री, अब इस इन्वेंट्री के ऊपर मैं एक लूप चलाऊंगा और हर बार चलने पे मैं इस इन्वेंट्री से ये नाम, ये प्राइस, ये स्टॉक निकालूंगा। अब ये दो चीजें डिटेल में आ जाएंगे और ये नेम ऐसे ही मैं निकालता हूँ। सो मैं लूप चला के यहाँ पे नेम एंड डिटेल्स अपने इन्वेंट्री के अंदर जाके आइटम वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये मैंने पाइथन के बेसिक में डिक्शनरी में बताया था कि आप एट अ टाइम की एंड वैल्यू को निकाल सकते हो यूजिंग आइटम्स। अगर आपको जस्ट कीज चाहिए, कॉलम्स, तो आप यहाँ पे जस्ट कीज को पास करो। अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो फिर आप वैल्यू को पास करो, लेकिन अगर आप दोनों को साथ चाहते हो देन यू हैव टू पास आइटम्स, ठीक है। सो लूप चलने के बाद अब मैं सिंपली प्रिंट करता हूं, तो मैं एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके सबसे पहले आइटम, और आइटम का यहाँ पे मैं नेम डिस्प्ले करता हूं, उसके बाद प्राइस, और प्राइस का यहाँ पे मैं आगे डिटेल्स के अंदर जाके मेरे पास जो प्राइस वाला कॉलम है वो दिखाऊंगा, और इससे बाहर आके मैं यहाँ पे स्टॉक का एक मैसेज डिस्प्ले करके एंड डिटेल्स वाले डिक्शनरी में जाके और उसका जो स्टॉक है वो निकलवाता हूँ, यानी दिस कॉलम, ठीक है। बेसिकली आई एम गेटिंग द वैल्यूज, नॉट एग्जैक्टली द कॉलम्स। सो या इट्स परफेक्ट, डिस्प्ले का काम हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं चलता तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट भी चाहिए, क्योंकि हम कोई एरर नहीं चाहते, हम प्रॉपर यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे। तो एल्स में आप कह सकते हो कि आपका जो इन्वेंट्री है वो खाली है। सो प्रिंट इन्वेंट्री या डेटाबेस, इन्वेंट्री इज एम्प्टी, एम्प्टी स्पेलिंग ठीक है। सो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, आई होप। अच्छा, रन करने से पहले मुझे एक बार नीचे लूप में इसको कॉल भी करना होगा, क्योंकि कॉल के बगैर डिस्प्ले के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 4। सो चॉइस के अंदर अगर 4 है देन ओनली यहाँ पे इफ चॉइस इक्वल टू 4, यानी अगर यूजर डिस्प्ले करना चाहता है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को, तो जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर दो। इसका क्या नाम है, डिस्प्ले। सो डिस्प्ले इन्वेंट्री वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करो, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे फाइनली एक इसका भी तो एक एल्स वाला लूप चाहिए। अच्छा, मैं इसको एल्फ करता हूँ, नॉट एफ, ये बेहतरीन रहता है प्रोग्रामिंग में। सो अगर यानी ना ये है ना ये है, तो फाइनली हमारे पास एक एल्स भी, यहाँ पे भी हमने चीज़ों को हैंडल करना होगा डायनामिकली। हो सकता है यूजर ने कोई 6, 7, 8 प्रेस किया हो, तो इन दैट केस वी हैव टू शो इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। सो मैंने रन किया इसको दोबारा, ये देखिए आपके पास से सब कुछ क्लियरली आप देख सकते हो। राइट साइड पे मैंने यहाँ पे 10 प्रेस किया, लेकिन ये 10 यहाँ पे है नहीं, तो ये भाई साहब यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में आएगा। देखते हैं क्या आता है कि नहीं। ये देखिए इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन, इसने अगेन आपको ये दिखा दिया क्योंकि ये डायनामिक लूप है। तो अब मैं अभी के लिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पे 4 को प्रेस कर सकता हूँ। सो जैसे मैंने किया तो ये आप देख सकते हो इन्वेंट्री इज एम्प्टी, क्योंकि मैंने कोई चीज़ ऐड ही नहीं किया था। अब मैं अगर 1 प्रेस करके इसमें कोई चीज़ ऐड कर दूं, जैसे कि कोई ABC आइटम है, उसकी प्राइस है 10 और मेरे पास टोटल है 10,
तो अब अगर मैं डिस्प्ले पे जाऊँ, यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं डिस्प्ले के लिए फॉर्मूला प्रेस करना होगा। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द डिटेल्स। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ऐड आइटम एंड डिस्प्ले। अब नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास अपडेट स्टॉक। उसके लिए आपके पास टू है, तो मैं यहाँ पे आके एक और एलिफ डालता हूँ और कहता हूँ कि अगर जो चॉइस है वो इक्वल टू टू है। अपडेट के लिए हमने टू किया है। तो अपडेट में देखना, अपडेट एग्जिस्टिंग आइटम को आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप नए यूजर हो और एक नया आइटम ऐड करना चाहते हो, आपने ऐड ही नहीं किया, तो आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हो? तो डेटाबेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसको आप अपडेट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले उस आइटम का नाम यहाँ पे हम यूजर से लेते हैं, उसको मैं कहता हूँ, बल्कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अपडेट में आप प्राइस की फंक्शनैलिटी भी दे सकते हो, स्टॉक की भी दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम जस्ट स्टॉक की फंक्शनैलिटी देते हैं कि आप ओनली स्टॉक को अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन हम मैसेज यहाँ पे चेंज करते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि एंटर स्टॉक टू ऐड, या अपडेट सही रहेगा। बाकी एंटर आइटम नाम हम एज इट इज रखते हैं। यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर जाके एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है अपडेट स्टॉक, और इसको मैं आइटम नेम पास करता हूँ और ये स्टॉक पास करता हूँ। सो यानी अगर यूजर यहाँ पे टू प्रेस करता है तो वो इस वाले पार्ट में आएगा। अब ऊपर हमारे पास एक फंक्शन भी होना चाहिए, अपडेट स्टॉक। यहाँ पे मैं डेफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन के पास अगेन हमारे पास क्या क्या चीजें आनी चाहिए। नीचे से हमने दो चीजें पास की है, तो वो चीजें हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए, नेम एंड स्टॉक। सो आप कह सकते हो नेम पैरामीटर। अच्छा, फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यू आप पास करते हो उसको आप कहते हो आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हो उसको आप पैरामीटर्स कहते हो, और उसको मैं स्टॉक कहता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन का काम ये है कि ये किसी एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट कर सके। अब अपडेट आप क्या करना चाहते हो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये आइटम पड़ा भी है, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ दिस नेम जो यूजर ने एंटर किया है जिसको वो अपडेट करना चाहता है, अगर वो मेरे इन्वेंटरी यानी डेटाबेस में पड़ा है तब जाके आप अपडेट करना, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आप एल्स में आए और एक प्रॉपर मैसेज दे विद एफ स्ट्रिंग दैट द आइटम यू वांट, ये वो नाम था जो यूजर ने पास किया था, नॉट फाउंड इन इन्वेंटरी। बट अगर है, होगा जरूर, अगर वो अपडेट करना चाहता है तो होगा, पड़ा होगा डेटाबेस के अंदर पहले से ही, तो फिर हम अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर जाके इस यूजर वाले नेम के अंदर जाके उसका जो स्टॉक है वो अपडेट करते हैं, और वो कॉलम आपको याद होगा इस इन्वेंटरी में था। आप कैसे अपडेट करोगे, हम इसमें इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर पहले से 3 है और यूजर चाहता है कि वो उनको बढ़ा दे, लाइक 20 कर दें, तो वो जो नया वेरिएबल है वो वैल्यू इस स्टॉक के अंदर होगा, तो वो स्टॉक हम जोड़ देंगे। लेकिन एक और केस भी यहाँ पे बन सकता है, तो हो सकता है एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर 10 स्टॉक हो और यूजर चाहता है कि वो उसको रिड्यूस कर दे, तो फिर आप माइनस कर लेना। अब उसके लिए भी लॉजिक है कि अगेन आप इफ एंड वो कंडीशन लगा दे, बट अभी के लिए ठीक है, सिंपल सा ये प्रोग्राम है, तो हम अभी के लिए इसको एज इट इज रखने देते हैं। तो जैसे ऐड हो जाता है उसके बाद हम प्रॉपर मैसेज देते हैं यूजर को, अपडेटेड स्टॉक फॉर इस नेम जो आपने एंटर किया था यूजर, ये मैं यूजर को कह रहा हूं, न्यू स्टॉक। वो किसके पास है, हमारे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के इस वाले नेम के पास जाके और उसका जो स्टॉक है, स्टॉक कॉलम, उसका वैल्यू निकालता हो यहाँ पे स्टॉक। स्पेलिंग मिस्टेक ना करना, ये आपका यहाँ पे ऐड करते वक्त बेसिकली दिस इज द प्राइस, दिस इज द स्टॉक, ओवरऑल आपका इन्वेंट्री है, ये ग्लोबल इन्वेंट्री। ठीक है, सो आई थिंक अपडेट वाला फंक्शनैलिटी भी हो गया। अब हमारे पास आखिरी फंक्शनैलिटी है और वो है सर्च। सो मैं एक फंक्शन बनाता हूं
हमारे पास जो और CRUD ऑपरेशन है, हो सकता है कि यूजर जब डेटाबेस के अंदर आए, डेटाबेस के अंदर लेट से मान लेते हैं कि 100 आइटम्स है और यूजर को चाहिए वॉच, तो वो एक एक को देख के बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यूजर सर्च भी कर सकता है डायरेक्टली। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ सर्च आइटम, और उसके पास सिर्फ नाम आएगा, क्योंकि नाम की मदद से या आईडी अगर होता तो आईडी की मदद से वो सर्च कर सकता था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आइटम को, और ये है आइटम का नाम। अब हमने जो चीजें प्रिंट यहाँ पे करनी है वो बहुत जरूरी है, वो फिर अपना प्राइस आएगा, और वो हम इन्वेंट्री के अंदर जाके इस यूजर, ये जो यूजर ने सर्च किया है उस आइटम को निकालते हैं और उसका हम यहाँ पे प्राइस निकालते हैं। और इसी को मैं यहाँ से, बल्कि यहाँ पे कर्सर ले जाके कंट्रोल D करता हूँ ताकि रिप्लिकेट कर सकूं। उसके पास हमारे पास था स्टॉक, और इसी ही सर्च वाले नेम पे हम निकालेंगे स्टॉक की वैल्यू को। सो जस्ट हमने सर्चिंग किया, लेकिन ये काम एक कंडीशन लगाए, चीज़ों को आपको हैंडल करना आना चाहिए एज अ बैकएंड डेवलपर। इफ नेम इन इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री में पहले से नेम पड़ा है तभी आप चीज़ों को सर्च करके दिखाएगी, लेकिन अगर आपके डेटाबेस में 100 आइटम्स है और यूजर ने जो नया आइटम सर्च किया है वो आपके डेटाबेस में है ही नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे? लेकिन अगर है देन ओनली यू हैव टू डिस्प्ले ऑल दैट आइटम इंफॉर्मेशन, बट अगर नहीं है तो फिर एल्स में जाके प्रिंट कर दे कि आपने जो आइटम सर्च किया है वो नॉट फाउंड है। Hopefully you get the idea and the entire logic of this project, even though हमने previous 2 प्रोजेक्ट में कुछ सिमिलर लॉजिक लगाया था। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि सर्च आइटम तीसरे नंबर पे है, और सर्च आइटम में मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक चीज़ कॉपी करके कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V कर सकता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पे 3 करके, बाकी एंटर आइटम नेम सेम रहेगा। हाँ, हमने इस फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन का क्या नाम हमने दिया था, सर्च आइटम। सर्च आइटम, और उसको हम आइटम नेम पास करते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा, तो मुझे 4 प्रेस करना होगा, कुछ भी नहीं है, आपका डेटाबेस खाली है। 5 प्रेस करने पे आप एग्जिट कर सकते हो। 1 पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ABC एक आइटम है, उसकी प्राइस है 100, टोटल 3 स्टॉक है। अब मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ 4 पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ, जैसे कि हाँ लेट्स से XYZ, उसकी ये मैंने क्या करें, एंटर योर चॉइस। अच्छा, ये मैंने गलती की यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसको दोबारा रन करना होगा, जस्ट टाइप एरर था क्योंकि वो स्ट्रिंग में ले रहा था और मैंने इंड में ले रहा था और मैंने स्ट्रिंग में ऐड किया। नो वेज, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अभी के लिए कोई आइटम लाइक ABC, और उसकी प्राइस है 100, एंड टोटल हमारे पास 3 आइटम है। उसके बाद मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ XYZ। मुझे चॉइस को यहाँ पे अगेन मैंने वही सेम गलती रिपीट की, सो इट्स हैपन, I don't know why sometime it happens, let me do it again। मैं यहाँ पे ABC कोई आइटम है 110, एक और ऐड करता हूँ, तो मुझे 1 प्रेस करना होगा ताकि मैं ऐड आइटम पे चला जाऊँ। तो 1 प्रेस करने के बाद अब मेरे पास एक और आइटम है XYZ, और उसकी प्राइस से 20, टोटल से 20 आइटम्स हैं। एक और अभी के लिए ऐड करता हूँ, तो मुझे 1 प्रेस करके ऐड वाले आइटम में जाना होगा, और यहाँ पे मैं आइटम को नाम देता हूँ लाइक वाव, कोई आइटम है और उसकी प्राइस 1000, एंड टोटल वी हैव 300 आइटम्स आर स्टॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ तो मैं 4 प्रेस करके डिस्प्ले पे जाता हूँ, तो ये देखना आपके पास सारे के सारे आइटम्स आ गए। मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ चीज़ें, ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली सी वी हैव ऑल द डेटाबेस। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ ABC को, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1000 आइटम्स हैं, तो न्यू यूजर के लिए बड़ी मुश्किल होगा कि वो इन पूरे डेटाबेस को एक्सप्लोर कर सके। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सर्च वाला फंक्शनैलिटी करें, तो सर्च यहाँ पे 3 पे। बेसिकली यूजर को आप ये फंक्शनैलिटी यूजर इंटरफेस में देते हो, ठीक है। जो डेटाबेस मैनेजर होता है, जो डेटाबेस मैनेज करता है, एंड यूजर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स लेटर जब आप
यूजर इंटरफेस बनाते हो, बट बैकएंड में जो आपका काम है वो कुछ इस तरह है। सो 3 पे मैं सर्च करता हूँ, मैं एबीसी को सर्च करता हूँ। एग्जैक्ट नाम आपने देना है एबीसी। अगर मैं कोई गलत नाम दूं लेट से कुछ इस तरह, तो ये मुझे कह देगा आइटम दिस नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस फंक्शन में कहा था कि अगर वो नाम इन्वेंटरी में नहीं है, मैं इसको हल्का सा अगर नहीं है तो फिर आप ये मैसेज चलाएं, ठीक है। सो अब मुझे दोबारा सर्च करना होगा। मैं यहाँ पे अगेन 3 प्रेस करके जाता हूँ और यहाँ पे आइटम हमारे पास ABC सर्च करता हूँ, तो देखो जैसे मैंने ABC सर्च किया उसके तमाम आइटम्स आ गए, ठीक है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जिट करता हूँ, तो उसके लिए मैं 5 प्रेस कर सकता हूँ। तो ये है आपका सिंपल सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीख के जब आप एक बड़े एप्लीकेशन पे काम करते हो तो बैकएंड में एग्जैक्टली आपका कोड कुछ इस तरह चलता है। हाँ, आप डेटाबेस के लिए फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग ऐड करते हो, बट ओवरऑल द लॉजिक विल बी लाइक दिस। बट इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि चूंकि हम पाइथन एआई के लिए सीख रहे हैं, तो आपको फंक्शंस को यूज करना, लूप्स एंड कंडीशंस को यूज करना आना चाहिए। एज अ बिगिनर आई नो कि ये प्रोजेक्ट भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस, ये आपकी प्रोग्रामिंग को काफी हद तक बिल्ड कर सकता है, ठीक है। सो अब ये था हमारा कोर्स बेसिक। इसका एक लास्ट प्रोजेक्ट रहता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। फिर हम पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स स्टार्ट करेंगे और तकरीबन कुछ ट्यूटोरियल्स के बाद हम इंटरमीडिएट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, जिसमें कुछ गेम्स भी होंगे। और फिर हम पाइथन एडवांस पे काम करेंगे, एंड पाइथन एडवांस के बाद हम पाइथन एआई प्रोग्रामिंग यानी एआई एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। सो काफी लॉन्ग जर्नी है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक कर लें। सो या दैट वाज द वीडियो।